युवा के जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं सामने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई एक बात है, पर बैठ जाओ सब भाई, आप भाई सभी भाई बैठ। वो एक है किसानों की समस्या है और यहाँ से एक इनकी तानाशाही है यहाँ जिला प्रशासन की। तो आज इनका अहम तोड़े आयु उधर भंडारा में चल रहा और यहाँ से एसएसपी ऑफिस में किसान भी आए। नहीं, बात होगी, जो कुछ बात है न, जो प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने बात करी तो अच्छी तरह से बात होनी चाहिए, वार्ता चलती रहनी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों ने अच्छी तरह से बात सुनी, इसी तरह से बात सुनते रहना चाहिए और समस्याओं का समाधान करते रहना चाहिए। एक प्रशासन के और किसानों के बीच में एक तालमेल खाई रहे। हम नहीं चाहते कहीं कोई झगड़ा हो, कोई वो नु कहा ये भाजपा वाले नु कह रहे हमारी चलेगी यहाँ से, माँ जो हमने चलाया थी तो कमल का झंडा नहीं पानेगा, ये वैसी गाड़ी में चलेंगे तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सब ठीक ही है, वे भी सब जानने पहचानने के ही है, वे गलत सलत वे दे दबा ऐसा सबकी सुन, जो कोई हम के जिम्मेदार है, जो राजनीति में उसमें जिम्मेदार है, वे उनको बनाए। देखो, धरने में बातचीत हुई, अधिकारी थे, हमारी कमेटी थी पूरी, जो सीनियर लीडर थे उनकी बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से। वो भुगतान का मामला हो, बिजली की समस्या हो, कुछ जो मुकदमे थे वे हैं, उन्होंने जांच के आधार पे उनकी जांच करने की बात करी है। वार्ता यह है कि एक बातचीत का रास्ता खुला है। किसान दिवस हर महीने हो, ये हमारी डिमांड है, पूरे प्रदेश में होता है, तो यहाँ का जो किसान दिवस बंद है वो रहना चाहिए। तो ये समस्याएं आएगी नहीं अगर किसान दिवस होता रहेगा। झंडे पे बच्चों साहब ने कहा कि भाई इस तरह का विवाद ना हो कि सरकार और हम आमने सामने हो। हमारा कोई नहीं, सब लोग अपना झंडे लगा रहे, झंडे अपना लगा रहे। भाई विवाद गठतोलने की समस्या बड़ी है, उसमें इन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस है कि जीरो पे गठतोल लेना और पूरा करना जाए। उसका ये है कि सरकार ने एक बार वादा किया था कि शुगर मिल के पास में एक क्रेकेन जो लग जाएगा धर्मकांटा, उससे शुगर मिल को जोड़ दो। धर्मकांटे पर लोग तुलवावे और शुगर मिल के उसको कांटे को देख ले, अगर रेट में अंतर है, उसका भाव में अंतर है, उसका जो वेट है उसमें अंतर है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, धर्मकांटे की तोल मान्य होगी। ये पहले था, यही हमने सरकार को अब कहा है। देखिए, इनका आज एक बैठक थी, उनका आंदोलन था। तो आंदोलन में इनका कुछ गन्ने के भुगतान के संबंध में और समस्या थी और अन्य बिंदुओं पे जो मेजर था गन्ने के भुगतान के संबंध में। तो इसमें ये कहना है कि हमारे सारे मिल्स का भुगतान 100% है, एक मिल छोड़ के, और रिकॉर्ड ये है कि सारे मिल्स का भुगतान जो मानक है 14 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान हुई है, इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर जिले की खासियत है। एक शुगर मिल का, बुढ़ाना का जो बहसाना शुगर मिल है, उनका कुछ इशू था क्योंकि उनका इंसेंटिव में भी चल रहा था। तो इसके संबंध में उस तरीके इसका निगरानी की जा रही है। सरकार भी सेंसिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गन्ने के भुगतान के संबंध में बहुत सेंसिटिव है। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है और आने वाले दिनों में नवंबर 5 तक या आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कुछ समय भुगतान सभी किसानों का जो लगभग भुगतान हो जाएगी। सर, घटतोली का विषय था सर, गन्ना भुगतान के साथ सर घटतोली है सर, कुछ बिजली की समस्या ही है, किसान दिवस को लेकर सर बात हो रही है। देखिए, किसान दिवस हो रहा है ज़िले में, किसान दिवस ज़िले में हो रहा है। कुछ पहले जब किसान दिवस हुआ था उसमें झगड़ा हो गई थी, ये कुछ किसानों के बीच में झगड़ा हो गई थी, तो दूसरी बार उसको भी झगड़ा हो गई। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए, तो समाधान ये निकाला गया कि सभी लोगों ने ये बताया कि किसान दिवस है ना, जिले लेवल पे आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है, कितना भी हमें लगा, तो ब्लॉक लेवल पे किसान दिवस आयोजन की जा रही थी और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। या इसका ना बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बिजली को लेकर, बिजली के संबंध में
इनका कुछ जो मॉर्निंग रेड्स होती है उसके संबंध में इनको शिकायत थी, तो इनको ये जो इसका सोल्यूशन निकाला गया है। जितना भी रेड्स होता है, मैं एमडी पश्चिमांचल को लिखूंगा अभी, जितने भी कहीं भी रेड होती है या चोरी पकड़ी जाती है, जैसे 5 लोगों की इसमें भरा जाए कि इनकी गवाही में इनका हाँ बिजली चोरी चल रही थी, ये पकड़ा गया है और ये चीज़ें हुई, जो कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल चीज़ें 5 लोगों को समझ ना, फिर भी मोटे तौर पे लेकर जहाँ आज ये पकड़ी गई करके, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। आवारा पशु को लेकर आवारा पशु के संबंध में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कहा। जो अभी जो कुछ बच्चे हैं उसको हम लगातार गौशाला में बेच रहे, सुपुर्दी भी दे रहे हैं। एंड हमारा भरत एक गौ सेंचुरी बन रही जो करीब 6000 कैपेसिटी की है। तो उसके बाद हमारे पास इतना सुविधा हो जाएगी कि हमारे पास डिमांड भी आने लगे दूसरे ज़िले से कि रखा जाए करके मुजफ्फरनगर में। मगर हमारी कोशिश है कि जो भी कुछ बच्चे हैं, क्योंकि लगातार ये रनिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या ना किसी के घर में आज के टाइम पे कि कोई पशु था, उन्होंने अभी तो उनके घर में है, हो सकता है कल परसों फिर वो छोड़ दें, तो वो समस्या बनी रहती है। तो हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सुपुर्दी का भी चल रहा है। जो उसके बाद जो भी छोड़ना चाहता है तो उनको भी हम लेते भी हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी क्योंकि रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस बैटल है, उससे लगे हैं। एंड इसमें जो भी अभी जो भी बच्चे हैं उसको अंदर करेंगे गौशाला के अंदर। तरफ से किसानों को और कुछ कहना चाहें? प्रशासन की तरफ से देखिए ये कहना है कि देखिए जनता की समस्या जो भी है सुनी जाती है। कप्तान साहब भी सुबह बैठते हैं, मैं भी सुबह बैठता हूँ, लगातार हम शिद्दत से बैठते हैं। आप सबको पता होगा, सभी मीडिया बंधु को, पूरे जनपद को पता है कि हम दोनों शिद्दत से बैठते हैं। एंड लगभग 2.5 घंटा बैठते हैं, सुबह से 2.5 घंटा बैठते हैं। एंड समस्या सुनी जाती है और फीडबैक भी ली जाता है। जिसका फीडबैक नेगेटिव है हम फिर बेचते हैं। तो ये कोशिश ये की जाती है। तो फीडबैक के बाद ही हम संतुष्ट नहीं है तो हम उसको एनालाइज करते हैं। जहाँ लीगल पॉइंट आती है तो रेवेन्यू डीजीसी सिविल से भी उनके आख्या लगाती है। जो कोर्ट की बात है तो हम इसको काउंसलिंग भी कराते हैं। ये कोर्ट का मैटर है, इधर निस्तार नहीं हो सकता। और आपको कोई वकील की ज़रूरत है या आपको कोई गरीब है कोई व्यक्ति, उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी को कभी लिखा जाता है, उनको ना इनको मदद की जाए। तो यही है। एंड जो भी सही है, जो भी सही एज पर लॉ है, रूल है, कानून है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन चलेगा। थैंक यू।